नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल और आज बातें हम लोग करने जा रहे हैं लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा है हमारे शरीर से जुड़े हुए एक स्पेशल ऑर्गन हार्ट से जुड़ा हुआ मसला है। हार्ट जिसे हिंदी में हम लोग दिल कहते हैं, है ना, इससे जुड़ा हुआ बात है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि यह कोई मेडिकल चैनल तो है नहीं। यह एक शैक्षणिक चैनल है जो बीते कुछ दिन पहले हार्ट से जुड़ा हुआ जो मामला आया है, कुछ है ना, जिसमें बहुत सारे मौत हुई हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ टर्म्स को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ट का रोल क्या है, क्या प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है ना, कि ये सब वजह हो रही है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बीते कुछ दिन पहले एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं थी, है ना, जिनका नाम है शेफाली जरीवाला। वो कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गया, उनका डेथ हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर दो टर्म जो हार्ट से जुड़ा हुआ है, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। क्लियर है? अभी लोग के सामने ये मिसकंसेप्शन हो जाता है। कभी कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक समझ लेते हैं, हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट समझ लेते हैं, है ना। लेकिन इस दोनों में काफी अंतर है, काफी डिफरेंसेज है। क्लियर है? तो हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि क्या अंतर होता है। हार्ट अटैक अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। क्लियर है? तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन अब जब हम लोग को ये टर्म को समझ रहे हैं, दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स को आपको समझना होगा, है ना। तो इस बेसिक फैक्ट्स में सबसे जो पहला फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि आप ऐसा समझिए कि जो हम लोग का शरीर है, इस पूरे शरीर में पाइप्स है बिछा हुआ, है ना। पूरे शरीर में पाइप्स है। क्लियर है? और ये कैसा पाइप है? क्लोज्ड पाइप है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए, है ना, कि ये ऐसे पाइप चला है और ये यहाँ, है ना, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड पाइप है और ये पूरे शरीर में हम लोग का ऐसा पाइप का जाल बिछा हुआ है। ठीक है? और इस पाइप के अंदर में ब्लड भरा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बाहर में इमेजिन करते हैं कि एक ऐसा पाइप ले लेते हैं, क्लोज्ड पाइप, और उसमें कोई लिक्विड भर देते हैं, पानी ही भर देते हैं। तो क्या इस पाइप में लिक्विड जो है अपने आप फ्लो करेगा? हमको मान लीजिए इस लिक्विड को मूव करवाना है, चारों तरफ मूव करवाते रहना पाइप में, तो क्या मूव कर पाएगा अपने आप? अगर हम पाइप को ऐसे ही छोड़ दे, बंद पाइप, क्लियर है, सर्कुलर पाइप मान लीजिए, है ना, बंद है, तो क्या पानी अपने आप मूव कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है, आपका जवाब ना होगा, है ना, नहीं मूव कर पाएगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस पाइप को एक जगह से कट कर देते हैं और वहां पर एक कुछ ऐसा मशीन डाल देते हैं, है ना, जो जिसमें हम दबा सके उसको। क्लियर है? यानी उसमें क्या करते हैं, पाइप के दोनों छोर को उस मशीन से जोड़ देते हैं। क्लियर है? अभी भी ये क्लोज्ड पाइप है, लेकिन अब हम एक नया मशीन ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, कहानी की तरह समझिएगा, बहुत ही आसान है ना। है तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज, है ना, लेकिन ये आप लोग के सामने कहानी की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये क्लियर, मतलब इसके बारे में आपको भी आइडिया पता चल सके। जिनको बायोलॉजी से भी कुछ खास वास्ता ना हो वो भी समझ सके। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो पाइप, अब ये जो मशीन है, अब इस मशीन को अगर हम प्रेस करते हैं, क्लियर है, प्रेस करते हैं, तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पानी है जो मूव करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। जब जब हम उसको प्रेस करेंगे, पानी मूव करना पाइप के अंदर शुरू कर देगा। ये जो मशीन था, पंपिंग मशीन जो था, ये कोई और नहीं, हमारा हार्ट है। सेम इसी तरह से काम करता है। हमारे शरीर में जो पाइप्स बिछे हुए हैं, क्लियर है, उस पाइप्स के अंदर में ब्लड है जो कि लिक्विड फॉर्म में, है ना। और हमको इस ब्लड को पूरे शरीर में मूव कराना पड़ता है। हमेशा ब्लड को मूव करते रहना, मूव करते रहना, मूव करते रहना। अब क्यों मूव करना है, इसका भी आगे जवाब आपको मिलेगा। क्लियर है? अभी ये समझिए कि हमको ये मूव कराना है, तो इसमें जो पंपिंग ऑर्गन डाला गया है, लगाया गया है,
भगवान जी लगा दिए हैं, है ना, क्लियर है, ठीक है। तो ये पंपिंग ऑर्गन यानी ये हार्ट हमारा है, क्लियर है ना, ये यहाँ पर करीब करीब बीचों बीच में यहाँ पर रहता है ऑलमोस्ट, क्लियर है, ये यहीं पर, और ये हमेशा अनवरत जब तक जीवन है ना, तब तक ये पंप करते रहता, पंप करते रहता, पंप करते रहता है ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, यही करते रहता है। और इससे जुड़ा हुआ है कौन, क्या चीज जुड़ा हुआ है, पूरा पाइप्स जुड़ा हुआ है जिसके अंदर में ब्लड है। तो ये जैसे ही पंप करता है ना, ठीक है, और ये जीवन भर पंप करते रहता है, क्लियर है। तो ये जैसे ही पंप करता है तो क्या होता है, ब्लड है जो पूरे पाइप में सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। यहां तक स्पष्ट है ना। अब देखिए समस्या क्या आता है, ये जो हाँ सॉरी, ये पहला बेसिक फैक्ट हुआ, अभी तो हम लोग फैक्ट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, समस्या पर आगे बात करेंगे। तो ये हो गया, यानी हार्ट जो है पंप ऑर्गन है। दूसरा चीज आप समझेंगे कि हमारे शरीर में ना किसी भी चीज को मूव करना, जैसे हाथ ही है ना, इसको अभी हमको मूव करना, ऐसे स्ट्रेट है, अगर हमको इसको मूव कराना है, क्लियर है, तो ब्रेन जो है सिग्नल देता है, ठीक है, ब्रेन है जो सिग्नल दिया, किसको दिया, मसल्स को, क्लियर है, मसल्स को सिग्नल देता है, ये ऊपर वाले मसल्स को हम बाइसेप्स बोला जाता है ना, इस मसल्स को सिग्नल दिया कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर, सिकुड़, है ना, तो जब ये सिकुड़ता है तो हाथ मेरा यूं हो जाता है ना, ठीक है। फिर अगर ये सिग्नल दिया कि चल एक्सपैंड कर, जब एक्सपैंड करेगा तो ये क्या हो गया, है ना, हाथ मेरा स्ट्रेट हो जाए। यानी किसी भी तरह का हमारे शरीर में मूवमेंट होना है ना, वो मसल के द्वारा होता है, मसल्स के द्वारा होता है मूवमेंट, क्लियर है, हमारे शरीर में जितना भी मूवमेंट होता है, और वो मसल्स को जो इंस्ट्रक्शंस आता है ब्रेन से, मान लीजिए आ रहा है ना, तो ये जो इंस्ट्रक्शन ब्रेन से मसल के पास गया, ये वायर के थ्रू आता है ना, वायर, तार समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक वायर, है ना, इसको हम लोग के शरीर में नर्व्स बोला जाता है, स्पष्ट है। तो हमारे शरीर में पाइप्स का तो जाल है ही, इसके साथ ही साथ तार का भी जाल बिछा हुआ है ना, तार समझ लीजिए, पूरे शरीर में तार है बिछा हुआ, क्लियर है। जैसे देखते हैं जब क्या होता है, अगर इस तार में प्रॉब्लम आ जाए, है ना, और तार से जो होता है ना, आप ये समझ लीजिएगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है ब्रेन को, है ना, कोई भी इंस्ट्रक्शन मसल्स को देना है, तो ये या मसल्स से जो कोई भी संदेश जाता है, मैसेज जाता है ब्रेन के पास, उसी नर्व्स के थ्रू, तार के थ्रू आता जाता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में आता जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उस तार के थ्रू। अगर इस तार में कुछ गड़बड़ी आ गया, है ना, जैसे पैरालिसिस जो मार देता है ना, आप देखे होंगे, तो पैरालाइज जब शरीर हो जाता है तो देखते हैं ना कि आदमी चाहता भी है ना, ब्रेन अगर ऑर्डर भी दे रहा है कि मूव कर, है ना, लेकिन वहां से चाह रहे हैं, लेकिन वहां से जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर नहीं जा रहा है, नर्व्स के थ्रू नहीं जा रहा, वायर के थ्रू नहीं जा रहा है ना, इसके वजह से ना मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, ना ही रिलैक्स कर पाता है, और वही कारण होता है कि वो मूव नहीं कर पाता है, स्पष्ट है ना। तो दो बातों को यहाँ तक हम लोग को समझ लेना है कि पूरे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में पाइप्स और तार, है ना, सामान्य अर्थ में, है ना, पाइप्स और तार का जाल बिछा हुआ पूरे शरीर में। पाइप्स के अंदर में क्या है, तो ब्लड भरा हुआ है, क्लियर है ना, और जो तार है, तार का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, मैसेज देता है मूवमेंट के लिए, यानी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का मूवमेंट होगा इसी वायर के थ्रू होता है, क्लियर है, यहां तक स्पष्ट है। अब हम लोग आते हैं बेसिक मुद्दे पर, यानी जो हम लोग का जो हार्ट से जो जुड़ा हुआ मुद्दा था, हार्ट अटैक, है ना, और दूसरा जो मुद्दा था कार्डियक अरेस्ट, है ना, ये क्या है, अब हम लोग के लिए समझना आसान हो जाएगा। तो देखिएगा अब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग हार्ट अटैक के बारे में समझते हैं। अब है क्या ना कि हम जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर सेल्स से बना हुआ है
है ना, अरबों खरबों सेल्स से बना हुआ। सेल्स मतलब कोशिका। इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ना, जिसको नग्न आंखों से हम लोग देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। क्लियर है। और ये सभी सेल्स को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। स्पष्ट है ना। सभी सेल्स को खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इसके बिना ये सेल्स जीवित नहीं रह पाएंगे, ये कोशिका जीवित नहीं रह पाएंगे। अब होता क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं, है ना, चलिए मान लीजिए कुछ भी हम लोग खाना खाए, चलिए रोटी अंडा कढ़ी या कुछ भी चिकन चिल्ली कुछ भी खाए, है ना, तो जैसे ही हम खाए तो खाना मेरा सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है छोटी आंत में, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वहां पर जो खाना है वो खाना ब्लड में घुल जाता है। आप यूं समझ लीजिए, है ना, ब्लड में घुल जाता है। ठीक है। और ब्लड अभी जैसा बताए थे कि हमेशा मूव करते रहता है। ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होते होते कहां पहुंचा दिया जाता है, हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक इस खाना को, एक एक सेल तक पहुंचा दिया गया खाना को, है ना। अब साथ ही साथ हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये फेफड़ा यहाँ पर लंग्स, है ना, ये लंग्स के पास जो ऑक्सीजन आया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन भी ब्लड में घुल जाता है। स्पष्ट है यहाँ तक, है ना। ब्लड में घुल जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी उसी ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड हमेशा पूरे शरीर में, है ना, 24 घंटे आजीवन मूव करते रहता है, मूव करते रहता है, मूव करते रहता है। यानी ब्लड भी घुल गया, सॉरी, ऑक्सीजन भी घुल गया और खाना भी घुल गया। और ये दोनों के दोनों कहाँ पहुंचा दिए गए, हमारे शरीर के जितने भी अरबों खरबों, है ना, सेल्स हैं, जीवित सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, उसके पास पहुंचा दिया जाता है। अब देखिएगा, किसी भी सेल को जीवित रहने के लिए ये खाना, है ना, और ऑक्सीजन दोनों की जरूरत होती है। इन दोनों के बिना सेल्स है जो मर जाएगा, सेल्स जीवित नहीं रह पाएगा, कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। और जैसे ही कोशिका मरेगी, है ना, तो हमारा ऑर्गन भी, है ना, अंग भी धीरे धीरे मरना शुरू कर देगा। और जब अंग मर जाएगा तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, इंसान ही खत्म हो जाएगा। स्पष्ट है यहाँ तक। तो इसीलिए ब्लड को हमेशा मूव करते रहने की जरूरत पड़ती है। अगर ये रुक गया ब्लड, आदमी भी रुक जाएगा। स्पष्ट है। चलिए, तो अब हार्ट अटैक पर आते हैं, है ना। तो हार्ट भी हमारा, है ना, एक ऑर्गन है। क्लियर है। वाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर का। अब इसके भी सेल जीवित सेल है ना। तो होता क्या है, जो ये ब्लड का जो सप्लाई है, खाना और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है, वहां भी हार्ट में भी पाइप गया हुआ है। क्लियर है। हार्ट के जितने सेल्स हैं सबको वो खाना और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अब होता क्या है, कभी कभी कि जो पाइप्स जो ले जा रहा है ना, वो पाइप्स चॉक्ड हो जाता है। वजह, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। पाइप ऐसे है ना, ठीक है। और ये पाइप में चारों तरफ, है ना, परत जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। क्लियर है। अब इसके वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाता है, यानी ब्लड ऑक्सीजन तक, सॉरी, ब्लड हार्ट तक पहुंचना बंद हो जाता है। तब क्या होता है, हार्ट का जितना सेल है ना, वो ऑक्सीजन और खाना के एब्सेंस में, है ना, मरना शुरू करता है। तो इसीलिए वो बहुत जोर का पेन होना शुरू करता है, बहुत जोर का पेन, असहनीय पेन होता है ना। इसी को बोला जाता है हार्ट अटैक। क्लियर। तो इसका इलाज क्या, इलाज कैसे किया जाता है, तो कुछ ऐसे मेडिसिन चलाए जाते हैं जो वैसोडाइलेटर मीन्स इसको ये कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, पाइप्स को, है ना, फैला देते हैं, ताकि तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी ब्लड जाने लगे, है ना, फ्लो स्टार्ट हो जाए। फिर हार्ट सेल रिलैक्स हो जाता है। क्लियर है। और फिर सर्जरी भी किया जाता है, जैसे बाईपास सर्जरी किया जाता है, स्टेंट लगाया जाता है, बहुत सारे मेथड्स हैं। खैर उतना हम लोग डीपली हम लोग नहीं जाने, हम लोग बेसिक हम लोग समझेंगे। क्लियर है। ये हार्ट अटैक का समस्या हो, है ना। अगर इसका इलाज नहीं सही से किया जाए, तुरंत नहीं किया जाए, है ना, तो आदमी की जान भी जा सकती है। क्योंकि हार्ट अटैक जैसे ही आया तो हार्ट सेल जब मरना शुरू हो जाए तो हार्ट ही बंद हो जाएगा।
और जब हार्ट का बंद हो जाएगा तब तो आप अभी बताए थे है ना कि ऑक्सीजन ये पूरे ब्लड का सप्लाई ही बंद हो जाता है, तो फिर ऑर्गेनिज्म तो पूरा डेड हो जाएगा। ये हुआ हार्ट अटैक का मामला, है ना। अब जो दूसरा मामला है कार्डियक अरेस्ट का मामला, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत खतरनाक है ना। अक्सर आप देख रहे होंगे कि जिम में बहुत सारा एक्सरसाइज, जिम इसके चलते बदनाम भी हो गया है ना। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसका इलाज करवाना चाहिए, है ना। और इस पर भी थोड़ा सा मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जिम में या एक्सरसाइज करते करते बहुत लोग की मौत हो जा रही है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, है ना। तो लोग अब इसका एक बहाना भी बना दिया कि एक्सरसाइज करना भी बुरा है ना। लेकिन ऐसा वाकई बात ये कुछ है नहीं, इसके कुछ और कारण, है ना, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करें। खैर, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कार्डियक अरेस्ट, अब ये होता क्या है, कार्डियक अरेस्ट जो मसला है ये दूसरा मसला है। अब आपको पता है ना कि हार्ट है जो हमेशा पंप कर रहा है, हमेशा पंप कर रहा है, यानी मूव कर रहा है। हार्ट है जो हमेशा मूवमेंट हो रहा है, हार्ट मसल है ना, कार्डियक मसल का बना हुआ है ना, उसके मसल को कार्डियक मसल बोलते हैं। अब आपको बताए थे कि मसल को मूव करने के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी, वहां इलेक्ट्रिकल इंपल्स को वहां पर जाना होता है ना। जब तक इलेक्ट्रिकल इंपल्स हार्ट के पास जाते रहेगा तब तक वो पंप करता रहेगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाना बंद हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद हो जाएगा। तो आप ये समझे, हार्ट में एक स्पेशल, है ना, प्लेस है, एक स्पेशल सेल का गुच्छा ऐसा समझ लीजिए, जिसको एसए नोड बोला जाता है ना। इतना आप समझिए, है ना। और ये एसए नोड है जो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा देता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेजता है पूरे हार्ट में, है ना। पूरा ये जो हार्ट है ना, एक मुट्ठी के बराबर समझ लीजिए, इतना ही छोटा हार्ट होता है ना। और इसी में एसए नोड है और वहां से वायर निकला हुआ है, पूरा का पूरा सभी पूरे हार्ट में, है ना, वायर गया हुआ है ना, समझ लीजिए नर्व्स गया हुआ है। और इसी के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरे हार्ट में जा रहा है, तो जिसके चलते वो हमेशा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पंप कर रहा है। अब होता क्या है कि इसमें प्रॉब्लम आ जाता है ना, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गया, इसके ट्रांसमिशन में गड़बड़ी आ गया, ऐसे काम करना बंद हो गया, ऐसे नोड काम करना बंद हो गया, या वहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आना बंद हो गया, है ना। ये क्या होता है, जैसे ही बंद होता है ना, तो उसी के साथ ही हार्ट भी पंप करना बंद कर देता है। अब आप समझते हैं, हार्ट एकाएक बंद, रुक गया, यानी ब्लड का मूवमेंट भी रुक गया। ब्लड का मूवमेंट रुकते के साथ ही यानी ब्लड सप्लाई ब्रेन के पास भी जाना बंद हो गया, ब्रेन सेल मरना शुरू हो जाता है, आदमी तुरंत कोमा में चला जाता है ना, ब्रीदिंग बंद हो जाता है, सांस लेना देना सब बंद हो जाता है, सब स्टॉप हो जाता है, क्लियर है, आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ये बहुत ही खतरनाक है, तुरंत का तुरंत मृत्यु हो जाता है ना। तो इसका इलाज क्या है, तो सबसे पहले इसमें सीपीआर का आप नाम सुने होंगे, जिसमें ऐसे करके, है ना, आप देखते भी होंगे, है ना। उसका एक टेक्निक है जो हार्ट पर जोर से पंप करते हैं, आप मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, है ना, अक्सर देखे होंगे। तो ये जोर जोर से ये करते हैं, ये इसलिए किया जाता है, सीपीआर का एक स्पेशल टेक्निक है, वो इतना जोर जोर से किया जाता है कि मतलब ऊपर से हम प्रेशर दे रहे हैं कि जो ब्लड जो पंप नहीं कर रहा है, हम मैकेनिकली उसको दबा दबा करके, है ना, कि पंप करो, वो ब्लड को फ्लो को हम कंटिन्यू किए हुए, ब्लड को फ्लो करवाते रहना पड़ेगा। अगर ब्लड को फ्लो कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे, है ना, तो जो कार्डियक अरेस्ट जो आया हुआ पेशेंट है ना, 1 से 2 मिनट 3 मिनट में वो, है ना, खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो इसीलिए सीपीआर करते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो मैकेनिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को फ्लो करवाते हैं, जोर जोर से दबा जाता है, हार्ट का काम हम लोग ऊपर से करते हैं। इसके अलावा, है ना, एक टेक्निक, एक इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है, डिफाइब्रिलेशन उसको कहते हैं, है ना। आप देखेंगे मूवी वगैरह में ऐसे, है ना, डॉक्टर ले लेते हैं और दोनों ऐसे करके सटाते हैं, तो जोर से ऐसे झटका इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है ना। ये करने से क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे ही जाता है तो ऐसे नोड एकाएक काम करना शुरू कर देता है और तब फिर हार्ट काम करना शुरू कर देता है। मूवी में आप अक्सर देख लोगे इसको, है ना। लेकिन खैर ये सब प्राइमरी प्रोसेस है, प्राइमरली आप मतलब ये काम कर सकते हैं सीपीआर, लेकिन जल्दी से जल्दी ही, जितना जल्द हो, है ना, डॉक्टर के पास ले जाया जाना होता है
है ना। तो ये सब तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है, ये सब करना होता है। लेकिन सीपीआर जो है बहुत ही इसके वजह से बहुत पेशेंट बचे हैं, है ना। तो ये सब किया जाता है। लेकिन आप ये जान लें, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों के दोनों ही काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी खतरनाक है ना। अगर इसमें ध्यान ना दिया जाए तो अ, आदमी की मृत्यु भी, है ना, बहुत तेजी से हो जाती, तुरंत हो जाती है। क्लियर है। तो अपने हार्ट का ख्याल रखें। कुछ जो चीज़ें कॉमन चीज़ें उस पर विशेष ध्यान रखें। हेल्दी खाना खाएं, बैलेंस डाइट लें, अच्छी नींद लें, है ना। एक्सरसाइज जरूर करें, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज वाली बातें अगली वीडियो में हम बात करेंगे, है ना, इसके बारे में भी कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज करें, खास करके लेडीज लोग, है ना। ये लोग, इन लोग का कहना था कि घर का काम अगर हम कर लिए तो वही एक्सरसाइज हो गया। नहीं 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 नहीं, है ना। योगा कीजिए, घूमिए फिरिए, जरूर ये सब काम कीजिए। और जो भी बन सकता है ना, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, जो भी आपका शरीर अलाउ करता है, लेकिन जरूर करें, है ना। ठीक है। तो चलिए, अपने हार्ट का, दिल का ख्याल रखें इन्हीं सब शब्दों के साथ। चलिए, ठीक है, बाय बाय।